माई सेल्फ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, राजकीय महाविद्यालय खेतरी, सहायक आचार्य EFM। आज हम बिजनेस बजटिंग के अंतर्गत बीकॉम पार्ट 3 में EFM पेपर 2 में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस, प्रमाप लागत विधि और विचरण विश्लेषण का अर्थ, विधि, उसका लाभ और बजटिंग में किस प्रकार प्रयोग की जाती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, प्रत्येक निर्माता का प्रमुख उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों से अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है। संस्था के कुल लाभ की मात्रा उत्पादित वस्तु के विक्रय मूल्य, उसकी लागत तथा विक्रय की मात्रा में से प्रभावित होती है। आज के कॉम्पिटिटिव युग में विक्रय मूल्य का निर्धारण सामान्यतः बाजार की शक्तियों द्वारा किया जाता है और कोई एक व्यक्तिगत निर्माता इसे निर्धारित नहीं कर पा सकता। अतः किसी भी संस्था को अपने लाभों को अधिकतम करने के लिए उत्पादित वस्तु की लागत पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है। इस हेतु प्रमाप लागत विधि एक महत्वपूर्ण तकनीक सिद्ध हुई है। नेक्स्ट, प्रमाप लागत से तात्पर्य उन लागतों से है जो सामान्य स्थितियों में किसी विशिष्ट उत्पादन प्रक्रिया में खर्च की या व्यय की जानी चाहिए। CIAM लंदन के अनुसार प्रमाप लागत एक पूर्व निर्धारित लागत है जिसकी गणना प्रबंधन द्वारा प्रत्याशित कुशल संचालन तथा संबंधित आवश्यक व्यय के आधार पर की जाती है। इसका उपयोग मूल्य निर्धारण तथा विचरण विश्लेषण द्वारा लागत नियंत्रण हेतु आधार के रूप में किया जा सकता है। प्रमाप लागत विधि क्या है? प्रमाप लागत विधि एक ऐसी प्रबंधकीय तकनीक है जिसमें प्रत्येक उत्पाद को प्रमाप लागत का निर्धारण कर उसकी वास्तविक लागत से तुलना की जाती है और इन दोनों में अंतर, जिसे विचरण कहते हैं, के कारण जानकर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। नेक्स्ट, प्रमाप लागत विधि की प्रक्रिया क्या है, इसमें क्या क्या चरण होते हैं, जो कि इस प्रकार है। नेक्स्ट, प्रमाप लागतों का निर्धारण। सर्वप्रथम सामग्री, श्रम और उपरिव्ययों के लिए प्रमाप लागतों का निर्धारण पूर्व अनुभव और प्रत्याशित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक एवं तकनीक की अनुमानों के आधार पर किया जाता है। इसी प्रकार वास्तविक लागतों की जानकारी करना। उत्पाद के उत्पादन पर लगी सामग्री, श्रम, उपरिव्यय संबंधी वास्तविक लागतों की जानकारी की जाती है। और तुलनात्मक अध्ययन, प्रमाप लागतों और वास्तविक लागतों की तुलना करके अंतर ज्ञात किए जाते हैं, जिन्हें हम विचरण कहा जाता है। विचरणों का विश्लेषण करके उनके कारणों की जानकारी की जाती है। साथ ही इन विचरणों के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों, अधिकारियों की पहचान भी की जाती है। सुधारात्मक कार्रवाई, वास्तविक और प्रमाप लागतों की तुलना पर पाए जाने वाले प्रतिकूल अंतरों को दूर करने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। नेक्स्ट, प्रमाप लागत विधि के लाभ क्या है, जो कि इस प्रकार है। नेक्स्ट, निष्पादन, मूल्यांकन और लागत नियंत्रण। प्रमाप लागत विधि में वास्तविक निष्पादन का नापन करने के पश्चात प्रमाप से विचरणों का विश्लेषण किया जाता है और इसके पश्चात सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। इससे लागत पर नियंत्रण संभव हो जाता है। स्कंद मूल्यांकन, कच्चे माल, अर्धनिर्मित माल एवं निर्मित माल के स्कंद का मूल्यांकन प्रमाप लागत पर किया जाता है। इससे स्कंद मूल्यांकन की अन्य विधियों को अपनाने से लाभों में होने वाले परिवर्तनों, उच्चावचनों से बचा जा सकता है। इस प्रणाली को अपनाने पर सामग्री स्कंद का केवल परिमाणात्मक लेखा रखा जा सकता है। मूल्य निर्धारण में भी ये सहायक है। प्रमाप लागत विधि के द्वारा वस्तु की लागत पूर्व निर्धारित की जाती है। वास्तविक लागत में दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो सकता है, जबकि प्रमाप लागतें लंबे समय तक स्थिर रहती है। अतः प्रमाप लागत को मूल्य निर्धारण हेतु आधार के रूप में काम में लिया जा सकता है। नेक्स्ट, प्रमाप लागत विधि की स्थापना के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए, जो इस प्रकार है। नेक्स्ट, लागत केंद्रों की स्थापना। ICAM लंदन के अनुसार लागत केंद्र कोई स्थान, व्यक्ति या उपकरण का मद या इनका समूह होता है जिसके संबंध में लागतें ज्ञात की जाती है, जिसे लागत पर नियंत्रण के उद्देश्य हेतु प्रयुक्त किया जाता है। उसी प्रकार
लागत मदों का वर्गीकरण और संकेतीकरण भी किया जाता है। वास्तविक लागत संबंधी समकों के शीघ्र संकलन हेतु विभिन्न लागत मदों को वर्गीकृत किया जाता है तथा प्रत्येक लागत मद को एक संख्या आवंटित कर दी जाती है। परिमापों की स्थापना। परिमाप के प्रकार का चयन करने के पश्चात लागत के प्रत्येक तत्व के लिए अलग अलग परिमाप लागतों का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट, परिमाप घंटा, स्टैंडर्ड आवर। ऐसे उद्योगों में जहां उत्पाद एक जैसे हो, उत्पादन की गणना तुलनात्मक रूप से सरल होती है, परंतु जब एक संस्था विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन करती है जिनका मापन अलग अलग भौतिक इकाइयों यथा जैसे किलोग्राम, टन, मीटर या लीटर इत्यादि में व्यक्त किया जाता है, तो विभिन्न विभागों के निष्पादन का तुलना करना अतुलनीय हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक सावनिष्ठ इकाई का प्रयोग किया जाता है जिसे परिमाप घंटा कहते हैं। परिमाप घंटा एक काल्पनिक घंटा है जो एक घंटे में किए जाने वाले कार्य को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार परिमाप घंटा कार्य की इकाई है, न कि समय की। इसी प्रकार परिमाप लागत पत्रक, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड भी है। परिमाप लागत पत्र एक ऐसा विवरण है जिसमें एक उत्पाद की प्रति इकाई लागतों को मात्रा व मूल्य अथवा दर के द्वारा विश्लेषणात्मक रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यह लागत पत्रक मूल्य उद्धरण हेतु मार्गदर्शक तथा परिमाप लागत तथा वास्तविक लागत की तुलना के लिए आधार के रूप में कार्य करता भी है। नेक्स्ट, बजटरी नियंत्रण बनाम परिमाप लागत विधि क्या है। नेक्स्ट, बजटरी नियंत्रण तथा परिमाप लागत विधि नियंत्रण के दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण यंत्र है। दोनों पद्धतियों का मूलभूत उद्देश्य समान है, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दोनों ही समान क्रियाविधि अपनाती है तथा दोनों में पूर्व निर्धारित लक्ष्य निश्चित किए जाते हैं। वास्तविक निष्पादनों का माप किया जाता है और लक्ष्यों तथा वास्तविक निष्पादनों की तुलना करके विचरणों को पता लगाया जाता है। इसी प्रकार विचरणों का विश्लेषण करके आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई भी की जाती है। इस प्रकार दोनों पद्धतियां एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। प्रोफेसर जे वेटिक के अनुसार कह सकते हैं कि परिमाप लागतों को निर्धारित करने तथा उनका उपयोग करने के लिए किसी न किसी रूप में बजटन अनिवार्य है। WW का मानना है कि बजटरी नियंत्रण का युक्तिपूर्ण विकास ही परिमाप लागत है। इस प्रकार परिमाप लागत विधि के लिए बजटरी नियंत्रण भी आवश्यक है। साथ ही बजट की स्थापना और संचालन कार्य हेतु परिमाप लागतें लगभग अनिवार्य रूप है। नेक्स्ट, श्रम सामग्री उपरिव्ययों के परिमापों के आधार पर बनाया गया उत्पादन बजट अधिक प्रभावी होता है। दूसरी ओर परिमाप लागतों के निर्धारण हेतु इस अवधि के क्रियाशीलता स्तर का निर्धारण आवश्यक भी है। यह उस समय अधिक सुविधाजनक हो जाता है जब बजट स्तर तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार परिमाप लागत विधि और बजटीय नियंत्रण एक दूसरे के पूरक है। दोनों पद्धतियों के पारस्परिक घनिष्ठ संबंधों के कारण कुछ विद्वानों का विचार है कि दोनों स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित नहीं की जा सकती। यद्यपि ऐसा कहना पूर्णतः सही नहीं है, तथापि इन दोनों के परस्पर समन्वय और सामंजस्य से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, बजटीय नियंत्रण व्यवसाय की नीतियों का निर्धारण करने में उपयोगी है, जबकि परिमाप लागत विधि लागत और विक्रय मूल्य निर्धारण तथा लागत नियंत्रण में प्रबंध की मदद करती है। उसी प्रकार बजटीय नियंत्रण की आंशिक स्थापना संभव है। उदाहरण के लिए यदि प्रबंध व्यवसाय के केवल मुख्य या प्रमुख स्रोतों जैसे पूंजीगत व्यय, शोध, विकास आदि में बजटीय नियंत्रण लागू करना चाहे तो बिना विशेष परेशानी के ऐसा कर सकता है, परंतु परिमाप लागत विधि की आंशिक स्थापना व्यवसाय के लिए अनुपयोगी है। इसी प्रकार बजट मुख्यतः पिछले अनुभव पर आधारित होते हैं, जबकि
उनके निर्माण में भावी प्रवृत्तियों का भी ध्यान रखा जाता है, जबकि परिमाप लागत विधि में परिमाप लागत का निर्धारण वैज्ञानिक और तकनीकी अनुमानों के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट, बजटीय नियंत्रण परिमाप लागत विधि की तुलना में कम कठोर है। बजट अधिकतम सीमाएं निर्धारित करते हैं, जबकि परिमाप लक्ष्य निर्धारित करते हैं। बजट एक निश्चित अवधि के लिए होते हैं। उस अवधि के संबंध में कुल मात्रा और कुल धनराशि के रूप में व्यक्त किए जाते हैं, जबकि परिमाप प्रति इकाई या प्रति घंटा लागत के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। इस प्रकार बजट में कुल अवधारणा का प्रयोग किया जाता है, जबकि परिमाप में इकाई अवधारणा का। इसी प्रकार बजटीय नियंत्रण का प्रयोग परिमाप लागत विधि प्रणाली के बिना भी किया जा सकता है, जबकि परिमाप लागत विधि के लिए बजटीय नियंत्रण एक अनिवार्य आवश्यकता है। परिमाप लागत विधि के लिए उत्पादों का परिमापीकरण आवश्यक है, जबकि बजटीय नियंत्रण के लिए ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, बजट विचरणों का विश्लेषण। विचरणों का विश्लेषण करने से उनके उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी कारणों की जानकारी हो जाती है, जिससे कि आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करके संस्था की क्रियाओं को अधिक लाभदायक बनाया जा सकता है। सामान्यतः विचरण दो प्रकार के हो सकते हैं। नेक्स्ट, अनुकूल विचरण। जब बजट लक्ष्यों और वास्तविक परिणामों में अंतर संस्था के हित में हो, तो जैसे वास्तविक लागतों का बजट लागतों से कम होना अथवा वास्तविक बजट का बजट बिक्री से अधिक होना। और प्रतिकूल विचरण, जब बजट लक्ष्यों और वास्तविक परिणामों में अंतर संस्था के हितों के विरुद्ध हो, जैसे वास्तविक लागतों का बजट लागतों से अधिक होना अथवा वास्तविक बिक्री का बजट बिक्री से कम होना। अतः कभी कभी बजट लक्ष्य और वास्तविक परिणाम या निष्पादन दोनों समान होते हैं। ऐसी स्थिति में शून्य विचरण, जीरो वेरिएंस होते हैं, इनको जीरो वेरिएंस कहते हैं। इस प्रकार विचरणों का विश्लेषण प्रबंधकों को अनुकूल विचरणों को जन्म देने वाली गतिविधियों को जारी रखकर और प्रतिकूल विचरणों के लिए जिम्मेदार गतिविधियों को समाप्त कर निष्पादन में सुधार करने में मदद करता है। विचरण विश्लेषण प्रबंध को विभागीय प्रबंधकों के निष्पादन का मूल्यांकन करने एवं दायित्व निर्धारण करने में भी सहायता करता है। साथ यह प्रबंध को अपवाद द्वारा प्रबंध मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का सिद्धांत अपनाने में भी सहायक होते हैं। इसके अनुसार प्रबंध अधिक महत्वपूर्ण समस्याओं पर अधिक समय और ध्यान देता है। नेक्स्ट, थैंक यू।